एक ऑटो में बैठकर आए ये आतंकवादी घनी आबादी वाले बंद तालाब इलाके में छुपे हुए हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हो चुके हैं। उनके साथ ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जफर इकबाल। जफर, इस वक्त कहां पर छुपे हो सकते हैं ये आतंकवादी और उन्हें पकड़ने की कोशिशें कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, ये बंद तालाब के चिनोड इलाके में इस टाइम ये आतंकवादी है और फायरिंग चल रही है, इनकाउंटर चल रहा है। अभी तक जो हमें खबर है कि 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 3 सिविलियन, 3 नागरिक और 1 सेना का जेसीओ, उसके मारे जाने की भी खबर है। 2 सेना के जवान घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे बंद तालाब एरिया में फायरिंग रुक के चल रही है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है सेना और पुलिस ने, और ये एनकाउंटर चल रहा है। बताया जाता है कि रिहायशी इलाका है ये पूरा, इसमें एक घर में घुसे हुए आतंकवादी, वहां से वो फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलियन है, जो आगे पीछे लोग रहते हैं, उनको पहले वहां से रेस्क्यू किया जाए, वहां से निकाला जाए और उसके बाद आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में ऑपरेशन किया जाए। फिलहाल जो है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और एनकाउंटर चल रहा है। यही है जैसे कि जफर ने बताया। और इस दौरान एक चश्मदीद का बयान है हमारे पास, आइए सुनते हैं उन्होंने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी। उसी दिन चलो थोड़ा बताएंगे सारा हुआ क्या था। बस ऐसे ही इनके ऑटो आया, ऑटो से इनके बच्चे बाहर आ रहे थे यहाँ के, इन्होंने बच्चों को अंदर किया तो इतनी देर यहाँ फायर एक हुआ और वो खुद भाग गए। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमारे सेना के आला अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि उनके पास साफ इनपुट्स है कि आतंकवादी कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे जम्मू में 15 अगस्त के आसपास। तो जिस तरह से हमने देखा कल यहाँ पे घुसपैठ हुई और आज यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, तो साफ पहले से ही इनपुट्स थे और जम्मू को पहले से ही हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। यहाँ पे लोगों को पुलिस ने कहा है कि किसी तरह से कोई शकावर इंसान मिले या कोई शकावर चीज़ मिले तो उसकी पुलिस को जानकारी दे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आज ये आतंकवादी जम्मू शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए और यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है। लेकिन फिलहाल कोशिश है कि इन आतंकवादियों को एलिमिनेट करें और इसके बाद ये सवाल उठेंगे किस तरह से आतंकवादियों ने घुसपैठ की और कहां सिक्योरिटी में चूक हो गई है। जी, कल से आतंकवादी जम्मू में घुसे हुए अखनूर सेक्टर में वहां पर बाढ़ को तोड़कर क्या पता चल पाया है किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी इस तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किस संगठन से है, लेकिन ये साफ है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था 25 से 30 आतंकवादियों का जिन्होंने फायरिंग की और फिर ये एक छोटा सा ग्रुप उसमें से 4 से 5 लोगों का घुसने में कामयाब हो गया है। बाकी लोग हालांकि बीएसएफ ने कहा है वापस चले गए, लेकिन उन्होंने फेंस काटी और फेंस काट कर वो सीमा पार आ गए, इंडियन टेरिटरी में दाखिल हो गए। अपनी तरह में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। जी, इससे पहले फायरिंग की थी मिश्री वाले इलाके में इन आतंकवादियों ने, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, 3 नागरिक बताए जा रहे हैं। उस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, पहले ये लोग सुबह की अर्ली लाइट, फर्स्ट लाइट पे ये लोग मिश्री वाला इलाके में इन्होंने फायर खोल दिया। वहाँ पे एक नागरिक को मार दिया, एक सेना के जेसीओ को भी मार दिया। उसके बाद ये एक ऑटो पे बैठ के इस इलाके में बंद तालाब इलाके में आ रही काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पे आगे उन्होंने ऑटो वाले को भी मार दिया है। अब तक जो खबरें हैं 4 लोगों को मार दिया है, जिनमें 3 नागरिक है और सेना का एक जवान है और अब एक आतंकवादी भी मारा जा चुका है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं सेना के जवानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोग काफ़ी यहाँ पे जमा हो गए, इनको कंट्रोल में करने काफ़ी मुश्किल हो रहा है सेना के लिए। पूरी कोशिश है कोलेटरल डैमेज अवॉइड की जाए, हालांकि रुक कर अभी भी अंदर से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जफर, सांबा में जिस तरह से 3 महीने पहले कुछ इसी तरह की वारदात हुई थी, मुठभेड़ हुई थी और लंबे मुठभेड़ के बाद सेना ने मार गिराया था आतंकवादियों को। ऐसे में अभी फिलहाल सेना के लोग क्या कह रहे हैं, कितना और समय लग सकता है? एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा में चूक भी कही जाएगी जफर, जिस तरह से बड़ी तादाद में सुरक्षा बल पहले से ही जम्मू में तैनात थे। अमरनाथ जमीन विवाद के आंदोलन को देखते हुए उस सब के बावजूद आतंकवादी शहर में घुस आते हैं और खुलेआम घूमकर बेखौफ होकर अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है। सबसे बड़ी चूक है कि किस तरह इतने आतंकवादी 20 से 30 आतंकवादी अखनूर सेक्टर में बॉर्डर के पास आ गए। उन्होंने फेंस काटी, कटर से फेंस काटी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की और उसके बाद कामयाब हो गए घुसपैठ करने में। ये शायद पहली बार है कि बीएसएफ ने माना कि घुसपैठ हो गई है। पहले तो वो बोलते थे कि इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम उन्होंने पहली बार माना कि इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, एक छोटा ग्रुप दाखिल हो गया है। और जिस तरह से वो कल दाखिल हो गए और आज यहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो गया, इसके बावजूद कि जम्मू एक हाई अलर्ट यहाँ पे घोषित किया गया है, काफ़ी सवाल है जिनका सुरक्षा बलों को और सुरक्षा एजेंसीज को जवाब देना पड़ेगा।
आइए अब आपके लिए हम बात कराते हैं टेलीविजन के इतिहास में पहली बार एक आतंकवादी से लाइव बातचीत। जी हां, ये आतंकवादी इस वक्त जम्मू में उस घर में बैठा है जहां बच्चों और औरतों को बंधक बना रखा है, जिसे सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और जहां लाइव एनकाउंटर चल रहा है। जी हां, ये आतंकवादी इस वक्त आज तक के साथ सीधे फोन लाइन पर बताएगा कि आखिर वो वहां क्यों उसने इस तरह का काम किया और वो चाहता क्या है। इस वक्त मुठभेड़ की आवाजें भी कुछ सुन सकते हैं, लेकिन आइए इस आतंकवादी का नाम हम सबसे पहले आपको बता दें। इसका नाम है तलहा जर्रार। मुठभेड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस घर के आसपास सेना ने घेरा डाला हुआ है उसी घर के अंदर तलहा जर्रार इस वक्त मौजूद है और वो हमसे सीधे बातचीत करेगा। चलिए अब बात कराते हैं आपकी। तलहा, सबसे पहले ये कि औरतों और बच्चों को आपने वहां बंधक बना रखा है, चाहते क्या है आप? हमने इनको जबरदस्ती बंधक नहीं बनाया, बस हम अचानक इस घर में घुसे हैं। इधर ये औरतें और कुछ बच्चे पहले से मौजूद थे। अच्छा, तो आप चाहते क्या है, क्यों आप इस घर में घुसे? हम इस घर में नहीं घुसे, बस हम इस बात की वजह से हमारा मकसद सिर्फ आर्मी से लड़ा हुआ है। बस ना हम किसी सिविल, ना औरत, ना किसी बच्चे को कोई जुल्म ज्यादती करना चाहते हैं। जी, तो आप जुल्म ज्यादती नहीं करना चाहते, आर्मी से आप लड़ना चाहते हैं। तो आर्मी से आप जानते हैं कि आर्मी कितनी बड़ी फोर्स होती है और आप 2 लोग 4 लोग मिलकर के तो और साथ में सिर्फ AK-47 होगी तो लड़ तो नहीं सकते आप? इंशाल्लाह लड़ सकते हैं, तो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो कब तक इस तरह से लड़ते रहेंगे आप इनसे? जब तक इंशाल्लाह इस्लाम का एक भी नाम लेने वाला जिंदा कायम है, जब तक ये हम पे जुल्म करते रहेंगे। किस तरह के जुल्म की बात कर रहे हैं तलहा? हाँ जी, किस तरह का जुल्म आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या जुल्म हुआ? ये कश्मीर में हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारी सप्लाई को बंद कर दिया गया है, हमारे तजारती मराकज को डाउन किया गया है, हमारी जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद होकर रह गई। तलहा, आपकी उम्र क्या है और किस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं? इलाका बताना कोई जरूरी नहीं है। उम्र मेरी 27 साल है। 27 साल है। तलहा, आप इससे पहले करते क्या थे? जब से आपने बंदूक उठाई, आप कह रहे हैं कश्मीर में जुल्म होता है, इससे पहले आप करते क्या थे? इससे पहले मेरा अपना कारोबार था। किस चीज का? स्क्रैप का। किसका तलहा? स्टील का। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कारोबार करते करते आपने अचानक बंदूक उठा ली और फौज से लड़ने को तैयार हो गए? बस इसीलिए लड़ने को तैयार हो गया कि जब फौज ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा करती तो जुल्म आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकता है। असल में किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। और ये जब तक ये